अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, इमरान खान के खिलाफ नया कदम उठ गया है। बरोज बुध आज से जो हालात हैं वो संगीन होते जा रहे हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उनको फौजी अदालतों के सुपुर्द कर दिया जाने का फैसला कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, जो सिविलियंस हैं, जिन पर केसेस बने हुए हैं, अब उन पर मुश्किल वक्त आ गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है वो आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालादम करार देने का जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि थोड़ा सा रिलीफ मिलने के चांसेस नजर आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को। तो वैसे ही मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है, संगीन संगीन जो मामला हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी तफसीलात इस पर भी बात करेंगे। और फिर वहीं दूसरी जानिब कुछ आप कह लें भारी दिन चल रहे हैं, बुरे वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है और एक खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से उनका इंतखाबी निशान जो है वो छीना जा सकता है। जैसा कि पहले 1990s की आप बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से उनका इंतखाबी निशान छीना गया था। उसके बाद फिर उनको जो इंतखाबी निशान है तीर वो अलर्ट किया गया था। उसके बावजूद बेनजीर भुट्टो जो है वो इलेक्शन जीती थी। इसी तरह अब ये कुछ होता हुआ नजर आ रहा है कि वो हिस्ट्री है वो रिपीट होती नजर आ रही है। कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से उनका इंतखाबी निशान ना छीन लिया जाए, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने खदशा जाहिर कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो छीना जा सकता है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पिछले व्लॉग में मैंने आपसे बात की थी कि इमरान खान के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का जो है उनको दावत दी गई है इमरान खान की जानिब से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि वो इन लोगों से डिस्कशन करके अपनी फैमिली से, दोस्तों से अजीज़ो कारब से वो डिस्कशन करेंगे। एट द एंड वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन होना है या नहीं होना। तो आज फिर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जब रद्द-ए-अमल सामने आया, लाइल्मी का इजहार किया गया लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से, तो फिर उन्होंने भी फैसला कर दिया अपना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करेंगे, इख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो लतीफ़ खोसा है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। उसके बाद भी लतीफ़ खोसा साहब से भी सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस तरह आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि आसिफ अली जरदारी मेरे और एतजाज़ एहसन को लेकर जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, उनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ। अगर उन्होंने बोला कि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ तो फिर मैं नहीं हूँ। और जो मुझे दावत दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की, उस हवाले से मैंने सोच लिया है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करनी या नहीं करनी। और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो उनके इम्कानात हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। और ये भी उन्होंने बोला है कि इस हवाले से मैं इसी हफ्ते में ऐलान कर दूंगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। लेकिन मोस्टली जो चांसेस हैं वो ये हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उधर से पीपल्स पार्टी वालों ने उनको कह दिया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्सा नहीं है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने भी एडमिट कर लिया है कि वो अब अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कह दिया कि वो मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ तो फिर ठीक है, मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से इसी हफ्ते में अपना जो अनाउंसमेंट है वो कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं फौजी ट्रायल्स के हवाले से, सिविलियंस फौजी ट्रायल्स के हवाले से जो इमरान खान पर सख्त वक्त आन पड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स का लज़म करार देने का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अदालत उज़्मा ने 5 के मुकाबले 1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने अक्सरियत फैसला से इख्तलाफ किया। मोस्टली ये है कि जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें 5 जज बैठे थे, 5 रुकनी बेंच जो था। तो अगर उन 5 में से कोई एक भी जज कह देता है कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है तो वो अक्सरियत को देखा जाता है कि अक्सरियत जो जज है उनका क्या फैसला। अगर 5 में से 3 कह देते हैं कि हमें ये फैसला मंजूर है तो वो फैसला सुना दिया जाता है। अगर 2 कहते तो नहीं, दन फिर भी वो फैसला सुना देते। लेकिन आज ये हुआ कि 5 के मुकाबले में 1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया गया। एक जज है मुसर्रत हिलाली, उन्होंने मना किया कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, तो वो उसके फिर उस हवाले से फैसला आया। तफसीलात के मुताबिक दौरान बर्स 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल को कलादम करार दिया था। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच
जो है वो 9 मई के जो वाक़या हुआ है उस पर तशद्दुद मुज़ाहिरों में मुलविस होने वाले गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों पर ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज किया हुआ था। अब बात यह है कि जितने भी 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो गिरफ्तार किए गए थे, इवन इमरान खान पर भी जो 9 मई का वाक़या जो लगा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो हाथ खड़े कर दिए आप कह लें, और जो ये मामला सारा फौजी अदालत के सुपुर्द कर दिया है। उसके बाद बुध को सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालादम करा देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी। बेंच में कौन कौन से जज थे वो भी आपको बताती चलूं। चीफ जस्टिस अमीदुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस अरफान सादत खान शामिल थे। ये 6 रुकनी बेंच था। समाअत के आगाज पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन, लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा समेत नामवर वकला ने चीफ जस्टिस तारिक मसूद पर एतराज किया। लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस सरदार तारिक से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आपने बेंच पर मौजूद होने पर एतराज उठाया है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फराकीन के वकला से इस्तफसार किया कि आपको नोटिस किया गया किसी ने। एतजाज एहसन ने फिर कहा कि नोटिस से पहले ही जज पर एतराज हो तो उस पर दलाइल होते हैं। उसके बाद सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने बोला कि नोटिस होने के बाद एतराज उठाने पर केस मुतासिर होगा। 9 दिसंबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालदम करा देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई थी। तो अब जब आज 13 दिसंबर को समाअत हुई है सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान का जो ये समाअत है ये अब फौजी अदालतों में होगी और फौजी अदालतों के सुपुर्द कर दिया इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। अब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से उनका इंतखाबी निशान लिया जा सकता है। लेकिन जैसी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक फहरिस्त जारी की थी इंतखाबी निशानात की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला वो तो था। अब देखते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता है या नहीं मिलता और क्या अपडेट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। वहां पर उन्होंने उनकी जमात से आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान वापसी लिए जाने का खदशा जाहिर किया है, जिसमें उन्होंने मजीद बोला है कि पार्टी को एसोलेट करने की साजिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा इंतखाबी निशान अलाट करे। 7 रोज में अलाइनमेंट लाजमी थी मगर आज 10 दिन हो गए हैं हमें हमारा इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। चेयरमैन ने मजीद कहा कि इमरान खान से तफसीली मुलाकात करके मुकम्मल गाइडलाइन ले ली है। पाकिस्तान जो पीडीएम है कि पीडीएम की किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी कन्वेंशन की इजाजत मांग चुकी है और टिकट जारी करने का अमल भी आखिरी मरहले में है। अब जो देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के अलावा जितनी भी सियासी पार्टियां हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन सबको उनका इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है। और मुस्लिम लीग नून होगी उनको भी शेयर दे दिया गया, पीपल्स पार्टी वालों को तीर दे दिया गया है। और जो 7 दिन होते हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर आपने इंतखाबी निशान अलाट करना होता है, लेकिन 10 दिन हो गए अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई भी रद्दमल सामने नहीं आया। मजीद उन्होंने बोला कि साफ शिफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन कीमती इंतखाबी औकात में से पूरा इलेक्शन कमीशन सब कुछ छोड़ छाड़ कर जेल पहुंचा हुआ था। हमें इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जैसे कि आज ही देख लें कि इमरान खान और जो फवाद चौधरी हैं उनकी समाअत थी अडयाला जेल में, और जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने सारे काम छोड़ छड़ाकर वहां पर समाअत करने के लिए पहुंचा हुआ था। देखा जाए तो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात तो सर पर है, तो पहले जो काम है वो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात हैं उनके लिए मुकम्मल तैयारी कर ले। जो काम करने वाला है कि जैसे सियासी जमात है उनको उनका इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुआ तो आप पहले वो करें और उसके बाद जो आपने काम करना है। लेकिन वो अपना सारा कीमती वक्त छोड़ के आज इलेक्शन कमीशन जेल पहुंचा हुआ था और वहां पर समाअत हुई थी। मजीद ये कहा कि जिस तरीके से हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं वैसे किसी ने नहीं कराए। हमारी वाहिद पार्टी जिसके पास वोटर्स का बेहतरीन डाटा मौजूद है। बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ेरे ताब लाया जा रहा है, लेकिन बल्ले का निशान छीनने की कोशिश अवाम के साथ ज्यादती होगी। हम पहले तो बल्ले से महरूम नहीं होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी। तो ये एक उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की अडयाला जेल के बाहरी के किस तरह उन्होंने सारे के सारे मामला से इमरान खान को आगाह कर दिया है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। और कहीं वही जैसे मैंने पहले बात की थी कि तारीख दोबारा ना दोहराई जाए, जिस तरह पीपल्स पार्टी वालों से उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया था। लेकिन आप जो मर्जी कुछ कर लें, एंड देन वही हुआ था कि आपने बेनजीर से उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान लिया था लेकिन वो जीत गई थी, आम इंतखाबात जीती थी। अब वही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ हो रही है।
आपने पहले धमकी दी कि बैलेट पेपर से जो है आपका इंतखाबी निशान हटा दिया जाएगा बल्ला, और अवाम ने ये जो सर्वेज हुए थे फिर अवाम ने उसमें अपना रद्द-ए-अमल ये शामिल किया दिया था कि अगर आप बैलेट पेपर पर बल्ले को नहीं रखेंगे तो हम भी जो अपना वोट ज़ाया करेंगे और फिर भी वहां पर जाकर खुद बल्ला बनाएंगे और बल्ले पर मोहर लगा के आएंगे। ये अवाम की जानिब से ये रिएक्शन था। उसके बाद अब अगर अब कहा गया है कि बैलेट पेपर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान होगा तो अब उनको अलाट ही नहीं किया जा रहा। तो ये बड़ी रुकावटें डाली जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से और पूरे सिस्टम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। वाज़ेह एहसास ये भी वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त की काबिल जो समात है करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे वो दोबारा करवाए जाए। तो हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे उस पर करवा दिए थे, जैसे पहले भी नोटिस आया था कि इमरान खान ने कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर लड़ेंगे, तो वो उन्होंने करवाए। उसके बावजूद बाकी जो सियासी जमातें हैं उनकी जानब से बड़े ही उनको मसले हुए थे और कहा था कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं ये सही नहीं हुए, दोबारा करवाने चाहिए। अब साथ ही साथ फिर अब अगेन दोबारा नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो दोबारा अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को उनको उनका इंतखाबी निशान मिलता है या नहीं मिलता, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ भी पीपल्स पार्टी वाला हिसाब होता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।